हेलो एवरीवन। बच्चों, आज मैं आपको पार्ट 3 प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन या मूवमेंट लेकर आ गई हूँ आपके लिए। और ये सीरीज वाइज मैं प्रीपोजिशन आपको बता रही हूँ। मैंने 2 पार्ट बता दिए हैं प्रीपोजिशन के, ये थर्ड पार्ट है। दिशा और गति दर्शाने वाले प्रीपोजिशन। ये प्रीपोजिशंस बताते हैं कि कोई व्यक्ति या वस्तु कहाँ जा रही है, किस दिशा में, किस दिशा से आ रही है या किस दिशा की ओर बढ़ रही है। फर्स्ट प्रीपोजिशन है टू, की ओर या की तरफ जाना। मीनिंग है इसका गाइस, किसी दिशा या स्थान की ओर जाना। स्ट्रक्चर वर्ब ऑफ मूवमेंट आएगा, फिर टू आएगा, फिर प्लेस या पर्सन आएगा। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही वेंट टू द मार्केट, वह बाजार गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी स्पोक टू द टीचर, उसने अध्यापक से बात की। तो बच्चों, ट्रिक है, टू जो होता है मूवमेंट या लक्ष्य की ओर यानी डेस्टिनेशन बताती है। इन प्रीपोजिशन इनटू हिंदी में समझ लेते हैं, के अंदर की तरफ जाना यानी मूवमेंट करके। मीनिंग किसी चीज के अंदर प्रवेश करना। स्ट्रक्चर सबसे पहले वर्ब ऑफ मोशन आएगी, फिर इनटू आएगा, फिर इनक्लोज्ड स्पेस आएगा गाइस। एग्जांपल्स, शी जम्प्ड इनटू द पुल, वह पुल में कूदी। नेक्स्ट एग्जांपल, द कैट रैन इनटू द रूम, बिल्ली कमरे में दौड़ती हुई आई। बच्चों, ट्रिक है, इनटू जो होता है मूवमेंट फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड होता है, यानी बाहर से अंदर की ओर गति करना। थर्ड पोजीशन है ऑन टू, के ऊपर की ओर जाना मूवमेंट करके। मीनिंग किसी सतह के ऊपर की दिशा में जाना। स्ट्रक्चर वर्ब ऑफ मोशन आएगी, फिर हमारा ऑन टू आएगा, फिर सरफेस होगा। भाई सरफेस पर ही तो जाकर गिरेगी। एग्जाम्पल्स, ही क्लाइम्ड ऑन टू द रूफ, वह छत पर चढ़ गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द कैट जम्प्ड ऑन टू द टेबल, बिल्ली टेबल पर कूद गई। ट्रिक, ऑन टू जो होता है नीचे से ऊपर जाने की क्रिया के लिए हम ऑन टू का यूज करते हैं। फोर्थ प्रीपोजिशन है हमारी फ्रॉम, से। हिंदी अर्थ निकलता है से, किसी ओरिजिन या डायरेक्शन का सोर्स हो वहां यूज होती है। मीनिंग कोई चीज या व्यक्ति कहाँ से आया, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे वो चीज हो, कहाँ से आई, ओरिजिन बताती है। मतलब स्ट्रक्चर वर्ब प्लस फ्रॉम, फिर प्लेस या पर्सन आएगा। एग्जाम्पल्स, सी केम फ्रॉम स्कूल, वह स्कूल से आई। तो कहाँ से आई, स्कूल से। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दिस गिफ्ट इज फ्रॉम माई फ्रेंड, यह मेरे दोस्त से तोहफा है। मतलब कि मेरे दोस्त से मिला है ये तोहफा। ट्रिक, फ्रॉम जो होता है शुरुआत कहाँ से हुई, ओरिजिन कहाँ से हुआ किसी चीज का या व्यक्ति का, तो हम जो है फ्रॉम का यूज करते हैं। प्रीपोजिशन टुवर्ड्स, की ओर, दिशा की ओर बढ़ना। बच्चों, टुवर्ड्स का मीनिंग देख लेते हैं, किसी दिशा की ओर बढ़ना, भले ही पहुंचना जरूरी ना हो। मतलब किसी की ओर जाना, भले ही हम वहां पर हमारा वो डेस्टिनेशन ना हो। स्ट्रक्चर वर्ब आएगी, फिर जो है टुवर्ड्स, फिर प्लेस या पर्सन आएगा। एग्जाम्पल्स, ही रैन टुवर्ड्स द गेट, वह गेट की ओर भागा। भले ही गेट पर नहीं पहुंचा पर गेट की ओर भागा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सी लुक्ड टुवर्ड्स द स्काई, उसने आसमान की ओर देखा। तो बच्चों, ट्रिक है, टुवर्ड्स जो होता है डेस्टिनेशन तक पहुंचना जरूरी नहीं है, तब यूज करते हैं। सिक्स्थ प्रीपोजिशन है अक्रॉस, इसका हिंदी मीनिंग होगा के पार या आर पार। मीनिंग एक सिरे से दूसरे सिरे तक पार करना। स्ट्रक्चर सबसे पहले वर्ब आएगी, फिर अक्रॉस, फिर वो एरिया आएगा। एग्जाम्पल्स, ही स्वान अक्रॉस द रिवर, वह नदी के पार तैरा। गाइज, ये जो है स्विम की सेकंड फॉर्म है, स्वम। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वी वॉक्ड अक्रॉस द रोड, हम सड़क पार करके चले। ट्रिक, अक्रॉस जो होता है आर पार की दिशा में गति करना।
के पार जाना या आर पार करना, तो हम जो है अक्रोश का यूज करते हैं। हमारी 7th प्रीपोजिशन है अलोंग। हिंदी मीनिंग के किनारे या साथ साथ। इसका मीनिंग किसी रास्ते या किनारे के साथ साथ चलना। स्ट्रक्चर है इसका, सबसे पहले वर्ब, फिर अलोंग, फिर या तो पाथ आएगा गाइस, या रोड आएगा, या लाइन के लिए भी हम जो है अलोंग का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दे वॉक्ड अलोंग दी बीच। वे समुद्र के किनारे किनारे चले। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द कार ड्रो अलोंग द रोड। गाड़ी सड़क के साथ साथ चली। तो गाइस जब उसके साथ साथ जा रहे हो या किनारे किनारे चल रहे हो, कोई पथ हो, रोड हो या लाइन हो, तो हम जो है अलोंग का यूज करते हैं। अलोंग जो है ये पैरेलल मूवमेंट बताता है, पैरेलल। 8th प्रीपोजिशन है हमारी ऑफ। OFF, ऑफ। इसका हिंदी मीनिंग से हटना या नीचे आना। मीनिंग जो है इसका किसी सतह से नीचे उतरना या हटना, यानी कि अलगाव होता है यहाँ पर। स्ट्रक्चर वर्ब, फिर ओ, फिर सरफेस। एग्जाम्पल्स, द कैट जम्प्ड ऑफ द टेबल। बिल्ली टेबल से नीचे कूदी, तो टेबल से उसका अलगाव हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही फेल ऑफ द लैडर। वह सीढ़ी से गिर गया। ट्रिक ऑफ जो होता है ऊपर से नीचे या किसी सतह से हटना, यानी कि बच्चों अलगाव दिखाता है हमारा ऑफ। 9th प्रीपोजिशन आउट ऑफ। बच्चों इसका हिंदी मीनिंग है से बाहर निकलना। मीनिंग किसी इनक्लोज्ड जगह से बाहर आना। स्ट्रक्चर वर्ब, फिर आउट ऑफ आएगा, फिर प्लेस आएगा। एग्जाम्पल्स, ही रैन आउट ऑफ द रूम। वह कमरे से बाहर दौड़ा, यानी कि बाहर की तरफ दौड़ा वो कमरे से। इनक्लोज्ड जगह से बाहर आना। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सी केम आउट ऑफ द शॉप। वह दुकान से बाहर आई। बच्चों ट्रिक है इसकी, आउट ऑफ जो होता है ये अंदर से बाहर की डायरेक्शन में जाती है, कोई चीज या वस्तु या कोई व्यक्ति, तब हम यूज करते हैं आउट ऑफ का। क्योंकि मूवमेंट वाली सभी प्रीपोजिशन है, तो यहाँ पर मूवमेंट तो जरूर होगा बच्चों। अब हम बच्चों क्विक रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमारी प्रीपोजिशन है टू। हिंदी मीनिंग की ओर। फॉर एग्जाम्पल, गो टू स्कूल। नेक्स्ट, इनटू। हिंदी मीनिंग के अंदर की तरफ। फॉर एग्जाम्पल, जंप इनटू द पूल। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है ऑन टू। हिंदी मीनिंग के ऊपर की तरफ। एग्जाम्पल, क्लाइंब ऑन टू द टेबल। नेक्स्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम। हिंदी मीनिंग से, यानी ओरिजिन होना कहीं से। फॉर एग्जाम्पल, कम फ्रॉम दिल्ली। नेक्स्ट प्रीपोजिशन टुवर्ड्स। हिंदी मीनिंग की दिशा में। फॉर एग्जाम्पल, रन टुवर्ड्स द डोर। सेकेंड, नेक्स्ट प्रीपोजिशन अक्रॉस। हिंदी मीनिंग के पार। फॉर एग्जाम्पल, स्विम अक्रॉस द रिवर। नेक्स्ट प्रीपोजिशन अलोंग। हिंदी मीनिंग के किनारे या साथ साथ। फॉर एग्जाम्पल, वॉक अलोंग द रिवर। नेक्स्ट प्रीपोजिशन ऑफ। हिंदी मीनिंग से हटकर या नीचे। फॉर एग्जाम्पल, फॉल ऑफ द बाइक। एंड नेक्स्ट प्रीपोजिशन है हमारी आउट ऑफ। हिंदी मीनिंग से बाहर। फॉर एग्जाम्पल, कम आउट ऑफ द रूम। तो गाइज ये थर्ड पार्ट था आज का। आप जो है पिछले 2 पार्ट भी देखे, तभी प्रीपोजिशन आपकी समझ में आएगी और आप जो है प्रीपोजिशन में कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। 6 पार्ट होंगे इसके, सीरीज चल रही है ये प्रीपोजिशन की। गाइज वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।